कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सामने वाले को तुरंत जज कर देते हैं और उनका सुन के फिर हम लोग का भी पर्सपेक्टिव बदल जाता है दूसरों को देखने का। हाँ, अगर कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, बात मैं मानता हूँ, मगर आपका पर्सपेक्टिव क्यों चेंज होता है, इस पे एक आपको इंक्वायरी करना चाहिए। अभी हकीकत तो कोई भी आदमी दूसरे आदमी का अगर जजमेंट करता है तो उसका जजमेंट गलत ही होता है, क्योंकि आपको कोई पहचानता ही नहीं है, खाली आपके एक्शन ही अवेलेबल है जजमेंट के लिए, और एक्शन के हिसाब से किसको भी जज करना गलत हो जाता है। जैसे कोई आदमी ने चोरी की, अब उसका एक्शन है कि गलत है, हो सकता है उसकी माँ बीमार हो और दवाई की बहुत ज़रूरत हो और वो कारण से उसने चोरी की हो। एक और स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक आदमी के पास पैसे कमती थे, अपनी बेटी को लेके वो गार्डन गया था, वहाँ पे कोई फ्रूट बेचने वाला था, एप्पल बेचने वाला था, तो उसने बोला, उसने उससे खाली 2 ही एप्पल खरीदे और दोनों एप्पल बेटी के हाथ में दे दिए। और कुछ समय बाद में आदमी को इच्छा हुई, भूख लगी, उसने अपनी बेटी को बोला कि बेटा मेरे को एक एप्पल देना खाने के लिए। तो बेटी ने जल्दबाजी में दोनों एप्पल को दांत लगा लिए और टेस्ट कर लिया, दोनों एप्पल को खा लिया, छोटा छोटा बाइट ले लिया दोनों एप्पल का। और आदमी को बहुत बुरा लगा कि अरे यार, मैंने खाने को बोला और इसने दोनों एप्पल को बाइट लगा, इसका मतलब ये चाहती है मेरे को मैं नहीं खाऊं, और ये बोलेगी कि पापा ये तो झूठा हो गया है, अभी आपको मैं नहीं दे सकती। कुछ समय बाद में बेटी ने बोला कि पापा आप ये एप्पल खा लो, इसमें जूस ज़्यादा है, ये मीठा ज़्यादा है। उसका जो पहले का सोचना था, 1 मिनट में उसका ओपिनियन चेंज हो गया। तो दूसरे के भाव क्या है, दूसरे की धारणा क्या है, ये अपने को जब तक समझ नहीं आवे, दूसरे का इंटेंशन क्या है, जब तक अपने को समझ नहीं आवे तब तक अपने को जजमेंट नहीं लेना चाहिए। कोई भी एक्शन के बेसिस पे कभी कोई चीज़ का जजमेंट नहीं लेना चाहिए। हमेशा देखा जाता है कि जब तीसरा आदमी को ओपिनियन देता है तो वो हाफ इन्फॉर्मेशन देता है और अपना मिर्च मसाला मिलाता है और अपना पॉइंट ऑफ मिलाता है। तो ऐसे जो थर्ड पार्टी जो इन्फॉर्मेशन आते हैं उसके बेसिस पे तो कभी कोई डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, आपको किसी के बारे में किसने भी कुछ बोला है उसको आप बैकग्राउंड में रखो, मगर खुले दिल से वो आदमी से क्रॉस वेरीफाई करो, उससे बातें करो और फिर देखो, हो सकता है दूसरे आदमी का एजेंडा हो, ताकि आपकी उसकी दूरियाँ हो जावे और उसका कोई फ़ायदा हो जावे। इसलिए थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन से कभी कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए। हाँ, बैकग्राउंड रखना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। और आपको किसी ने कुछ बोल भी दिया है और कोई नेगेटिव बात किसी को बोली है तो आपको उसको गॉसिपिंग का सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए कि आप और 10 जन को बोल रहे हो। जब तक आपको हकीकत सामने नहीं आती है तब तक आपको ऐसे नेगेटिव ओपिनियन दूसरों शेयर नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव बात है किसी के बारे में तो आप अगर शेयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नेगेटिव ओपिनियन कभी किसके बारे में अपने को एज ए गॉसिपिंग सब्जेक्ट को नहीं बना के शेयर नहीं करना है। अगर आपका कोई जजमेंट नेगेटिव है किसी के बारे में तो आपको 2-4 लोगों से बात करनी चाहिए, प्राइवेटली शेयर करनी चाहिए कि मेरा उसका ऐसा एक्सपीरियंस है, आपका इसका क्या बोलना है। तो हो सकता है कोई समझदार आदमी आपको मिले, कोई पॉजिटिव आदमी मिले तो आपको उसका दूसरा पहलू भी बतावे, और हो सकता है आपका जो नेगेटिव ओपिनियन है वो चेंज हो जाए। इसलिए हमेशा सलाहकार हमेशा रखने चाहिए। जैसे जो राजा लोग भी रहते हैं वो भी अपने सलाहकार रखते हैं, क्योंकि राजा का कोई भी डिसीजन किसी की लाइफ बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए हमेशा वो अपने सलाहकारों से बात करते हैं, दूसरा साइड भी देखते हैं उसको, उसके बाद में वो डिसीजन लेते हैं। आपको भी ऐसा करना चाहिए कि आपके कुछ सलाहकार रहने चाहिए, उससे आपको बात करना चाहिए और फिर बातचीत करके फिर आपको ठीक लगे तो फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए। और एक और बात बोलूँगा, ऐसे सिचुएशन हमेशा अपने आप को रख के देखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन मैं होता तो क्या करता। और मैं आपको नक्की बोलता हूँ, आपको वो आदमी राइट लगता था। और मेरा तो स्ट्रांग मानना है कि ये वर्ल्ड में सब लोग राइट है। जो चोरी करता है वो भी राइट है, जो टाइम पास करता है वो भी राइट है, जो काम नहीं कर रहा वो भी राइट है। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है जिसके कारण उनसे गलती हो रही है। मैं नहीं बोलता हूँ लोग गलतियाँ नहीं करते हैं, लोग गलतियाँ करते हैं मगर लोग गलत नहीं होते हैं, और इसमें बहुत फ़र्क है। गलती करना और लोग गलत होना, इसमें बहुत फ़र्क है। एक और चीज़ देखिए कि दूसरे की कोई नेगेटिव चीज़ अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो अपने को वो शेयर करने बहुत मज़ा आता है कि खाली हम ही फेलियर नहीं है, बहुत लोग हमारे जैसे हैं जो फेलियर है। तो और ये गलत तरीका है कि ऐसा सोचना, और आप कैपेबल नहीं इसका मतलब भी नहीं दूसरे कैपेबल नहीं है, और आपको किसी कैपेबिलिटी डाउट नहीं करना चाहिए, और हर आदमी को मौका देना चाहिए ग्रो करने के लिए।